इसराइल पर आलमी ताकतों की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है कि अब फ़लस्तीन में खून रेजी बंद कर दे। अच्छा बुखारी साहब, इंटरनेशनली तो प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू अपनी हरदर्मी पर अभी भी कायम है। देखिए, गुजारिश ये है कि दो बंदे जो हैं ना, मोदी हो गया, मतलब भारत और इसराइल, और मोदी और नेतन्याहू, इनमें एक ही कदर मुश्तरक है, वो ये है कि मुस्लिम दुश्मन है जी। यानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। भारत जो है वो पानी को बुनियाद बना के पाकिस्तान के साथ बरसरे पैकार है। नेतन्याहू जो है वो खुराक को बुनियाद बना के इंसानों से और बच्चों से, मजलूम बच्चों से बदले ले रहा है। बिल्कुल। तो जिसको कहें इंसान दुश्मनी में और इंसान की तौहीन के हवाले से दोनों एक से मुजरिम हैं। ठीक है जी। आज ही जनाब नेतन्याहू की तरफ से वो जो कुछ वहाँ कर रहे हैं, वक्त दूर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ, अपने जराइम का इंजाम तो उनको भुगतना पड़ेगा जल्दी बतेर। इस वक्त जो सूरत हाल जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि यकीनी तौर पर दुनिया में रियलाइजेशन आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतना खून बह चुका है। आप बताइए, 60,000 के करीब लोगों की शहादतें हैं, 2 लाख के करीब लोगों का ज़ख्मी होना है, अपाहज होना है, उसका पूरे गज़ा का कब्रिस्तान बनना है। इसके बाद अगर होश आई है इन लोगों को तो इट्स कहते हैं ना कि इट्स टू लिटिल टू लेट। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि ताख़ीर हुई वो ठीक है, लेकिन कम से कम अब थोड़ी अकल तो आ रही है। इस अकल की तरफ थोड़ा सा इशारा करते हैं जी। देखिए, एक तो अमेरिकी सेनेट में रोबियो साहब जो हैं वज़ीर ख़ारजा, वो मतलब केस पेश कर रहे थे, बात कर रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि जी अब वक्त आ गया है कि जो गैर इंसानी रवैये और नस्ल कशी का प्रोसेस शुरू है गज़ा में, वो रुकना चाहिए। ये पहली दफ़ा है कि इस नई रजीम जो ट्रंप रजीम है उसके वज़ीर ख़ारजा ने कोई ऐसा बयान दिया है जो इसराइल को पसंद नहीं आएगा और जो वहाँ के जो गज़ा के बासी हैं उनके हक़ में है कि वहाँ पर नस्ल कुशी रोकना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जब वो ये बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक शख्स उठा जिसने $No टू इसराइल शर्ट पहनी हुई थी और उसने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसको सिक्योरिटी के एहलकार ने उठा के बाहर तो फेंक दिया। लेकिन सेनेट के अंदर ये आवाज़ें उठनी जो है, ये आपको अब पता चलेगा कि वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो है वो इट इज़ कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग नाउ अगेन। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ताख़ीर से आए हैं लेकिन आए तो हैं। उन्होंने तल अबीब को वार्निंग दी है कि आपने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है गज़ा में, जो आपकी जहरियत है, हम अपने ताल्लुकात पर आपके साथ नज़रसानी करने पर मजबूर हो गए। अब ये देखिए कि पता नहीं कितने बिलियन यूरो की ट्रेड है इसराइल के साथ। अगर तजारती ताल्लुकात रुक जाते हैं तो आप देखिए उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन यह है कि बेल्जियम में जो इजलास हुआ यूरोपीय यूनियन का, उसमें 17 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने इस करारदाद की तायद की है, इसकी हमायत की है। दैट मीन्स कि द रियलाइजेशन इज़ कमिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 26 यूरोपीय ममालिक ने मगरबी किनारे में जो सहूनी माइंडसेट के लोग, जो आबादकार हैं, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ जो नाइती है, कोई असला नहीं उनके पास, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की जारियत कर रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ आयद करने की हमायत की है 26 यूरोपीय ममालिक ने। और इस करारदाद को सिर्फ एक मुल्क ऐसा है बेगैरत बेहया, हंगरी, जिसने वीटो किया है। फिर आइए जनाब, स्पेन की पार्लियामेंट जो है, स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल के साथ असले की तजारत पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। और आपको हैरत होगी कि इस करारदाद को 176 में से 171 वोट मिले हैं जी। अगेन, जैसा कि हम कल भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि इंटरनेशनल ओपिनियन इज़ फास्ट चेंजिंग अगेंस्ट इसराइल एंड इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। ठीक है जी। बरतानिया जो है वो पहले ही कह चुका है। इज़न्ट इट टू लेट? और ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट है? क्या अमेरिका का जो रवैया बदला है उसकी वजह से दीगर आलमी ताकतों ने भी अपना रवैया बदला है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका ने अपना रवैया क्यों बदला है, तो बात फिर वहीं जाएगी कि इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज हो रही है कि इन तमाम मुल्कों में जितने जितने बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह जी बरतानिया ने भी इसराइल के साथ अपने ऑन गोइंग तजारती मुज़ाकरात जो थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अब ये सब तमाशा ख़त्म करें, इंसानी यानी इमदाद जो है उसको रोकना जो है ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ना यूसी किस बर्क रफ्तारी के साथ इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज हो रही है अगेंस्ट इसराइल एंड ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज। अब क्या नतीजा निकलेगा, कितनी जल्दी नतीजा निकलेगा? ट्रंप के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने इस एक वादे में अभी तक सीरियस हैं
कि मैं जंगें शुरू कराने नहीं, जंगें ख़त्म कराने आया हूँ। आपने देखा उन्होंने इस हवाले से अपना एक कैदी छुड़वा लिया, हमास से बराह रास्त बात करके। सख्त नाराज़ हैं नेतन्याहू इस बात पर, लेकिन वो बराह रास्त रब्ता अभी भी जारी है। इसका मतलब ये है कि वो जो इसके पीछे जो जिनका परवरदा था ये, वो लोग जो इसके सपोर्टर थे, वो ममालिक जिसकी अंधी सपोर्ट हासिल थी, द माइंड इज़ चेंजिंग देयर। आई थिंक दैट्स ए बिग अचीवमेंट। अगर ये हो जाता है और इसका नाटका बंद होता है नेतन्याहू का, तो ये फ़लस्तीनियन कॉज़ की बहुत बड़ी फतेह होगी। मुझे ये मामला जात इस तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरी तरफ हम देखें अगर, तो जो नेतन्याहू की जो फ़ौजें हैं वहाँ पर, वो अपने जुल्म सितम में उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि पहले भी ये हो चुका है 2 दफ़ा कि अपने ही लोगों को मार दिया था उन्होंने। आज भी ये वाक़या हुआ है कि एक सार्जेंट को अपने ही साथी ने गोलियों से भून दिया है। ये उस वक्त होता है जब पैनिक हो, जब आप एक हद से बढ़ जाए आगे और वापसी का रास्ता ना हो, फिर इस किस्म की लेकिन बुखारी बातें साहब जो ये होती ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब इंटरनेशनली जिस तरह से इसराइल पर प्रेशर आ रहा है, होपफुली ये मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनेगा।